स्क्रीन शो हो रही है। ओके, तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि प्रीवियस में आप सभी को चैप्टर्स वाइज में बता रहा था, तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इम्बैलेंस। इम्बैलेंस देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, इम्बैलेंस इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, सबसे इजी है इनको। मतलब इम्बैलेंस को अगर हम चेकआउट करते हैं ना, तो जो हमारा इम्बैलेंस है ना वो काफी इजी है, तो उसमें कोई भी कंफ्यूजिंग की बात नहीं आती। अगर हम इम्बैलेंस को चेक करेंगे तो ना कोई भी कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं, अगर आप लोग इम्बैलेंस को सीखोगे। बट लोग तब भी ना इस इम्बैलेंस के अंदर ट्रैप हो रहे हैं, पता नहीं किस लिए ट्रैप हो रहे हैं, बल्कि आप लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज भी है, लोग तब भी ट्रैप होते हैं। बहुत से लोगों को देखा है मैंने, उसमें ट्रैप हो रहे हैं। और वो ट्रैप कैसे हो रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि किस तरीके से आप लोग ट्रैप कर रहे हो और इम्बैलेंस क्या होता है। काफी छोटा टॉपिक है, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा आप लोगों का, सिर्फ 10 से 15 मिनट की क्लास लगेगी है, बाकी क्वेश्चन सब चलेंगे, क्योंकि सबसे इजी टॉपिक और सबसे छोटा टॉपिक है, बट बहुत ज्यादा रेयर एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है। तो चलो आपको बताता हूँ मैं किस तरीके से क्या है। देखिए बात कर रहा हूँ मैं आपके इम्बैलेंस की। ओके, तो देखो पहले इसका मैं नाम बता देता हूँ। देखो IMB ऐसा होना चाहिए ना, कहीं आप कुछ और सुन लो फिर आप लोगों को कंफ्यूज हो। इनके ना कई नाम होते हैं, इनके कई सारे नाम होते हैं। IMB, FVG और IPA। IMB मतलब इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम, IMB के आगे लिख देता हूँ मैं, इम्बैलेंस। ओके, FVG का मतलब इसका एक इंडिकेटर भी मिलता है, उसमें एक प्रॉब्लम है, वो भी मैं आपको बताऊं क्या प्रॉब्लम है। फेयर वैल्यू गैप। आप इन चीजों को लिख लिया करो, जो मैं बताता हूँ ना, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है, आप इन चीजों को लिख लो, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आप क्या करो, जो चीजें मैं आप लोगों को, पहले एक चीज याद रखना, जितनी भी आप लोगों को मैं लिख रहा हूँ, जैसे ये लिख रहा हूँ अभी मैं भी तो आपके साथ लिख रहा हूँ ना, मैं कौन सा अलग लिख रहा हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ लिख रहा हूँ। तो ये चीजें याद रखो, और इनको जैसे मैंने लिखा IMB इम्बैलेंस, FVG फेयर वैल्यू गैप एंड IPA इनसफिशिएंट प्राइस एक्शन। इनके कई सारे नाम होते हैं, इनके क्या होते हैं, कई सारे नाम होते हैं। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, एंड इसको आप लिख लो, साथ साथ मेरे साथ लिखते रहो, तभी आप लोगों को इसको पता लगेगा। और लिखवा क्यों रहा हूँ, क्योंकि देखो नेक्स्ट टाइम अभी ये कौन सा टॉपिक है, इम्बैलेंस, ऑर्डर फ्लो, एंट्री मॉडल, देन सबको मैं क्या करूंगा, एक साथ करूंगा। एंड ये काफी कम मिलता है IPA, ये बहुत कम है, मुझे भी ऐसे ही सुनने में आया, इसका यूज नहीं करते। तो एक चीज याद रखना बस, IPA कि IPA भी पढ़ाई जाती है, बोली जाती है, बट इसको अब नहीं बोलते क्योंकि बहुत पुराना है। IPA नहीं बोलते इसको, ज्यादातर यही नाम आपको सुनने में मिलेगा जब भी आप किसी से टीचिंग करोगे या पढ़ोगे, कहीं देखोगे, ये दो शब्द मिलेंगे आपको, IMB, FVG। IMB कम मिलता है, सबसे ज्यादा आप लोगों को FVG दिखता है। IPA बहुत रेयर केस में अगर किसी ने बोला। तो चलो इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो दोनों का नाम एक है। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था IPA इनसफिशिएंट प्राइस एक्शन, मतलब इसका होता क्या है। सिंपल वे में अगर मैं आपको बताता हूँ इम्बैलेंस क्या चीज है। इम्बैलेंस को अगर हम चेक करते हैं, मार्केट में क्या होते हैं, सेलर्स एंड बायर्स, दोनों हमारे इस मार्केट में होते हैं, सेलर्स एंड बायर्स। तो बैलेंस मार्केट होती है जब 50% बायर्स एंड 50% आप लोगों के सेलर्स होते हैं। और इधर जैसे कि नाम आ रहा है इम्बैलेंस, कि वहां पे बैलेंस नहीं है, इसका क्या मतलब होगा, मैं भी वहां बायर्स क्या होंगे 60% होंगे, सेलर्स क्या होंगे 40% सेलर्स होंगे, या 60% आपके कौन होंगे, सेलर्स, एंड 40% कौन होंगे, आपके बायर्स। उस जगह पे क्या होता है आपका इम्बैलेंस, मतलब जो बैलेंस था 50-50 ऊपर नीचे हो गया, तो वो ऊपर नीचे जो गैप होते हैं उनको बोलते हैं इम्बैलेंस। तो इम्बैलेंस देखने का तरीका क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको तरीका सीखना है इम्बैलेंस देखना है, तो जैसे ये एक कैंडल है, ओके, ये आपकी कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल आपकी ये अब हुई, और ये एक और अब हुई, एंड ये आपकी फोर्थ कैंडल चल रही है। अगर जब भी इम्बैलेंस देखना है, तो इम्बैलेंस देखने के लिए मेक श्योर ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। आप लोगों को क्या याद रखना है कि जो ये कैंडल का हाई है अप ट्रेंड में, इस कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का जो ये लो है, ये इनके बीच में गैप होना चाहिए। अगर यहाँ एक विग भी आ जाती है ना, मान लो इसकी विग होती है कुछ इस तरीके से, इसकी एक विग होती है, इसकी इस तरीके से, अगर इसकी विग है ना इस तरीके से, तो यहाँ पे कोई भी इम्बैलेंस नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या आपके ऑलरेडी सेलर्स आए थे, मार्केट को लेके आए, नीचे बायर्स गए। बट अगर यहाँ कोई भी कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे गैप है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एग्जांपल, यहाँ पे आपको ना क्लियर, इस कैंडल के हाई से तीसरे कैंडल के लो, ये क्या आपका इम्बैलेंस है, ये क्या आप लोगों का इम्बैलेंस। इस तरीके से क्या करते हैं हम इम्बैलेंस को
चेकआउट करते हैं। अप ट्रेंड में ऐसे देखते हैं, अभी मैं आपको दोनों चीजें दिखाऊंगा, बार रिप्ले से दिखाऊंगा, इजी वे में आप लोगों को क्या हो जाएगा, काफी इजी वे में जो आपका कंसेप्ट है ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, काफी इजी वे में किस तरीके से आपको ये कंसेप्ट देखना है, क्या क्या आप लोगों को इसमें फाइंड आउट करना है। चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, बार रिप्ले से हम आ जाते हैं, यहाँ पे डाउन आ रहा है ना मार्केट, ओके, इस वाले को मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल, ओके। चलो तो देखो, इधर हम चेक करते हैं, मार्केट हमारा डाउन आ रहा है। अगर आपको इम्बैलेंस चेक करना है तो इम्बैलेंस कैसे देखेंगे, फर्स्ट कैंडल का लो, ये डाउन ट्रेंड है ना, जूम कर लेता हूँ, इजी दिखेगा आप लोगों को। फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 कैंडल ली, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, ये जो इसके बीच में गैप है ये क्या है आप लोगों का, इम्बैलेंस। नेक्स्ट आती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप ऐसे गिनो ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि मैंने लाइन में गिनी तो आप ऐसे गिनो फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट एक्चुअल में हुआ क्या है, जो ये फर्स्ट कैंडल आप गिन रहे हो फर्स्ट सेकंड, अब क्या ना आपने गिनी फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब यहाँ से नहीं गिना, अब यहाँ से गिना फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये जो थर्ड कैंडल है, क्या ये थर्ड कैंडल है, जी बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है ये थर्ड कैंडल, क्योंकि ये जो कैंडल है ये इस कैंडल का इनसाइड है। एक चीज याद रखना, ये इसका इनसाइड है ना। इम्बैलेंस जब भी आप लोगों को फाइंड आउट करना है, सबसे पहली बात याद रखना, इम्बैलेंस जब भी देखोगे, एक तो इंड्यूसमेंट के नीचे और एक्सट्रीम जोन के पास, इन्हीं दो लेवल्स पे आप लोगों को अपना इम्बैलेंस को फाइंड आउट करना है। इन्हीं दो जोनों पे आप लोगों को अपने इम्बैलेंस को फाइंड आउट करना है। बाकी हर एक लेवल पे आपको इंड्यूसमेंट करो, इम्बैलेंस हर एक लेवल पे इम्बैलेंस दिखेगा, बट वो वर्क नहीं करेगा। वर्क ओनली कौन सा है, इंड्यूसमेंट के नीचे एक्सट्रीम। तो वो आगे बताऊंगा, सिर्फ इम्बैलेंस पे तो छोटा टॉपिक है, 10-15 मिनट में अभी क्लोज हो जाएगा। इस पे ध्यान दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट इसके हमारा जोन प्रोसेस क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो देखो सिंपल से अगर इधर देखते हैं हम इम्बैलेंस चेक करना है, तो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, ये फर्स्ट का लो, थर्ड का हाई, ये तो ये जो बीच में गैप है इसको और जूम कर लेता हूँ, आपको और इजी दिखेगा। अब देखो, अब मैं भी आप लोगों को दिख रहा होगा, इधर देखो पहला इधर दिया फिर ये इधर गया। अब हमारी इस कैंडल का भी होगा, इसका फर्स्ट कौन सी, ये सेकंड, ये अब हमें थर्ड कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, तो हमने नेक्स्ट कैंडल देखी, ओके। अब हुआ क्या, ये सारे के सारे इम्बैलेंस आपके फिल हो गए, जितना भी इम्बैलेंस है इन सबको क्या कर लिया इसने, फिल कर चुका है। जितना भी इम्बैलेंस था आपका क्या हो चुका है, फिल। ये जो इम्बैलेंस था ये क्या हो चुका है आपका, फिल। अब ये किसी काम का नहीं, इम्बैलेंस आपका काम आएगा सिर्फ एक बार। एक बार आप लोगों का इम्बैलेंस क्लियर हो गया, देन उसके बाद आप लोगों का इम्बैलेंस किसी काम का भी नहीं है। जैसे हम लोग जोन लेते हैं, वन जोन टैप कर लिया, देन उसके बाद हमारा जोन किसी भी काम का नहीं। सेम उसी तरीके से अगर एक बार आप लोगों का इम्बैलेंस यूज हो गया तो किसी काम का नहीं। अब ये छोड़िए, अब पहली कैंडल ये, अब हमें वेट करना सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हम सेकंड कैंडल देखते हैं, सेकंड बन चुकी है। बिकॉज इसका क्यों नहीं ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल, इसका जो बार गया है यहाँ तक ये सब इनसाइड हो गया। अब तो पहली कैंडल ये, सेकंड ये, अब मुझे चाहिए थर्ड कैंडल की क्लोजिंग। थर्ड कैंडल हो चुकी है क्लोज एंड फोर्थ हो रही है मेरी ये। तो अब मैं अगर अपना इम्बैलेंस चेकआउट करता हूँ तो मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट का लो ये, थर्ड का ये, तो कोई भी इम्बैलेंस नहीं है। फर्स्ट सेकंड क्या ये थर्ड कैंडल है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसका लो ब्रेक नहीं है, तो ये थर्ड कैंडल है, ओके थर्ड कैंडल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट का लो थर्ड का, कोई भी इम्बैलेंस नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल का है, ओके ये। अब हमें क्या मिला, एक इम्बैलेंस यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला हम लोगों को क्या, हमारा इम्बैलेंस। ये क्या हम लोगों का इम्बैलेंस है जो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। इस तरीके से हमें क्या मिला है यहाँ पे देखने के लिए, इम्बैलेंस मिला है। एंड ये जो मैं आप लोगों को ये चीजें जो बता रहा हूँ, ये किस लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए इम्बैलेंस टॉपिक काफी इजी अभी आप लोगों को लग रहा होगा, बट जब खुद से देखते हैं ना कुछ लोग, तो वो बहुत गलतियां कर रहे हैं। खुद से देखने को क्या कर रहे हैं, बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। इस तरीके से हम चेकआउट करते हैं। तो चलो इसके एक दो एग्जाम्पल आपको और दिखा देता हूँ अप ट्रेंड के लिए, ओके। वेट मार्केट, ओके, यहाँ से आप गया मार्केट, ठीक है। अब देखिए सबसे डीपेस्ट कैंडल कौन सी, ये फर्स्ट कैंडल, ये इसका हाई किसने तोड़ा, इसने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बीच में जो ये गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या था आपका, ये क्या था आपका इम्बैलेंस। एंड अभी इस कैंडल को हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। ये क्या था आपका अप ट्रेंड के लिए इम्बैलेंस था, ये क्या था आप लोगों का अप ट्रेंड के लिए इम्बैलेंस था। ये वाला लेवल क्या था आप लोगों के लिए, अप ट्रेंड का इम्बैलेंस बचा हुआ था, इसको अभी फील होने में बारी है। अभी हम देखते हैं, ओके ये क्या हो गया,
फिलअप करने आ रहा है मार्केट। ओके, इसको इस तरीके से क्या कर लिया, मिटिगेट कर लिया। बात आती थी इस कैंडल की, इस कैंडल की, इस कैंडल की, ठीक है। ये सेम है एंड ये इनसाइडेड है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट का हाई है, थर्ड का लो है, तो कोई फायदा नहीं है। देन अभी सबसे टॉपेस्ट कैंडल ये है, अभी कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हो रहा। अभी अगर कोई इम्बैलेंस दिखे तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, और इधर भी कोई भी इम्बैलेंस नहीं है, मार्केट सडनली ड्रॉप लेने लगे हैं, तो इधर इम्बैलेंस देखेंगे डाउन की तरफ, इसका लो, इसका हाई कोई भी नहीं है, इसका लो, इसका हाई, तो इधर चेक कर लेते हैं हम एक बार। ओके, इधर क्या था हमारे पास, इम्बैलेंस बचा हुआ था। इस तरीके से ना आप लोगों को इम्बैलेंस फाइंड आउट करना है। एंड जो मैं एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ मैंने एक देखा था अभी एग्जांपल, वेट अ मिनट, इधर गया। ओके, हाँ, ये देखिए, अभी इधर अगर हम अप ट्रेंड की बारी करते तो अप ट्रेंड में देखिए यहाँ से ये आपको क्या था, इम्बैलेंस। ओके, इंडिकेटर में आप लोगों को क्यों रेफर नहीं करता हूँ, ये चीज अभी देखना, जिधर जिधर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इंडिकेटर उधर हर एक लेवल पर ड्रॉ करेगा। अभी आपको मैं इंडिकेटर क्यों हमेशा बोलता हूँ कि इंडिकेटर वर्क नहीं करता। अगर इंडिकेटर वर्क करता, आज सभी ट्रेडर्स होते हैं, आज सभी क्या होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं। ये जो 3 1 2 3 4 हो गए, इक्वल है, इक्वल सिक्वल्स। ओके, अब देखो, अभी हम लगा लेते हैं इंडिकेटर। ये इंडिकेटर मैंने आप लोगों को बताया हमेशा, शायद ये लगा नहीं, ये इधर नहीं लगा, ये आगे के लिए लगा। चलो इसको हटा के आगे लगा लेते हैं एक बार ना, आगे भी कहीं होगा प्रॉब्लम। ओके, आगे भी एक प्रॉब्लम दिख गई है। देखो इधर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ आपका, जिधर जिधर ये लगा के दिखाएगा ना आपका, हाँ, उधर उधर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। और ये गलत है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये इम्बैलेंस गलत है। गलत क्यों है, अभी मैं आप लोगों को बताऊँ। ये मैंने 3 ड्रॉ किया, इसका कलर अलग कर देता हूँ, वेट अ मिनट। ये मैंने 3 इम्बैलेंस ड्रॉ करे, देखो इसमें से ये सही है, ओके, ये भी सही है, बट जो ये है और ये वाला, ये फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो टॉप पे, ये दोनों गलत है। और अभी देखो आया दोनों पे इधर इसने क्या करा, आपका ये लगा दिया, दोनों में क्या करा इसने, ये लगा दिया। और ये क्यों गलत है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात, ये गलत क्यों है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। देखो जो इम्बैलेंस लेना है, मैंने इम्बैलेंस लिया, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, उसके बीच का इम्बैलेंस लिया। ओके, ये क्या था, सही था। अब बात आती, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड कैंडल, ओके, तो इसके बीच का इम्बैलेंस था, ये भी हमारा ओके ओके था। ओके, अब गए थर्ड, क्या ये हमारी थर्ड कैंडल है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसका हाई तो ब्रेक ही नहीं हुआ है। तो ये थर्ड कैंडल किस हिसाब से हुई, तो यहाँ का जो ये गैप है, इम्बैलेंस, ये किस काम का है। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मे भी अगर ये जोन यहाँ पे इस तरीके से होता, मान लीजिए इस कैंडल की विंग ऐसे होती एंड अपर साइड कुछ इस तरीके से होती है, बड़ी अच्छी खासी विंग एंड की, और आप ये लेते और इस जोन पे ट्रेड लेने का प्रयास करते हो, इस जोन पे, क्योंकि आपने क्या करा, इम्बैलेंस लिया, और इस जोन पे ट्रेड लेते आप इनसाइड इम्बैलेंस पे, तो 100% यहाँ पे क्या होते हैं, आप ट्रैप होते हैं। आपका जो एसएल था 100% यहाँ पे हिट होता, 101% एसएल आपका यहाँ पे क्या होता है, हिट होता। इसलिए ये रीजन होता है जो हम देखते हैं ना मार्केट को, इसलिए हम जो चीजें चेकआउट करते हैं वो मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि क्यों हमें प्रॉपर बेस पे इम्बैलेंस को देखना है। एंड एक चीज ना ये याद रखना, जरूरी नहीं होता कि हर समय जो आपका बचा हुआ होता है इम्बैलेंस जोन, जो भी आपको बचा रहता है, कि उसको साथ के साथ फील करे, साथ के साथ क्या करे, फील करे। ये चीज ना आप लोगों को याद रखनी है कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्यों साथ के साथ आप लोगों को फील करके दे रहे हैं। समटाइम क्या होता है ना, इसमें अच्छा खासा समय लगता है फील करने में। मान लीजिए चला गया ना, तो साथ के साथ आया तो ठीक है, कई बार काफी टाइम लग जाता है, तो उसका पेशेंस के साथ वेट करना है। ये चीजें आप लोग हमेशा याद रखो। ओके, तो ये मैं इसलिए बता रहा था इंडिकेटर में क्यों यूज नहीं कराता, क्योंकि इंडिकेटर इनसाइड भी लेता है। अब ये वाला इम्बैलेंस किसी काम का नहीं, अब ये इंडिकेटर यहाँ पे इम्बैलेंस दिखा देगा आपको इस तरीके से, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे एक जोन डाल दोगे कि हाँ ये तो मेरा जोन है, अब मार्केट है मैं सेल करूँ, बट हुआ क्या, स्टॉप लॉस, क्योंकि इंडिकेटर ने भी दिखाया इधर इम्बैलेंस। देखो रिमूव करता हूँ, तो ये दिखा दिया इधर, आपने जोन ले लिया, थोड़ा वो सेल हुआ, सीधा ऐसे उड़ गया,
तो ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो जोन्स और ड्रॉ करने का तरीका होता है, अगर इंडिकेटर बेस पे आप लोगों को चलता तो आज सभी क्या होते हैं, हमारे अच्छे खासे ट्रेडर होते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर। कोई भी स्टडी की तरफ नहीं आता। ये चीज इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मैंने बहुत ऐसे उड़ाया ऐसे। दूसरी बात, कभी भी आप लोग बिना स्टॉप लॉस के जब तक अकाउंट नहीं होता तब तक आप लोग कभी भी सीख नहीं सकते। एक न एक बार अकाउंट उठाना बहुत जरूरी होता है ताकि हमें पता लगे हमारी गलती क्या है। ओके, और सेम इधर देखो, इस कैंडल की इनसाइड कैंडल से सब कुछ, इस कैंडल का इनसाइड कैंडल है, तो इसके बीच का जो ये इम्बैलेंस है, ये किस काम का है? किसी भी काम का नहीं है यार। इंडिकेटर क्या है, दिखाता है, दिखाता है, देखो पूरा पूरा का पूरा दिखाया इसने ये वाला। हमने तो तब भी उतना लिया जितना हमारा फिल हो गया। बट ये किस काम का है? किसी भी काम का ये हमारा नहीं है, ये सिर्फ हमें फंसा रहा है। क्योंकि जो ये इंडिकेटर्स है ना ट्रेडिंग व्यू पे, जितने भी इंडिकेटर वाइज बनाने के लिए क्या क्या आप इनका स्पॉट लो और सीखो मत। और दूसरा क्या है ना, ये मिली भगत होती है सारी। और अब क्या होगा, जनरली इधर आपका इस बोर्ड के कारण क्या हो जाएगा, सीधा एसएल हंट हो गया। जिन्होंने ट्रेड ली होगी डायरेक्ट हंट होता है इधर एसएल। इसमें आप लोगों को कभी भी ट्रैप नहीं होना है कि एक इंडिकेटर बेस पे चलो। आपके पास प्रॉपर नॉलेज है कि क्या चीज आपको देखनी है, किस तरीके से देखनी है, तो किस लिए। एंड ये चीजें मैं लाइन वाइज इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अभी 2 चैप्टर रह गए हैं, उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा बाहर रिप्ले पे कि हाँ इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। देन यहाँ पे जब मार्केट आया तो टैप हुआ है, हाँ यहाँ पे ये एंट्री देखी, ये एंट्री बताई, नहीं मिली तो किस तरीके से देखा। तो वो सब चीजें यहाँ पे क्या चलेगी डायरेक्टली इस वे में, यहाँ पे क्या चलेगी आपकी प्ले हुआ करेगी डायरेक्टली आपकी इस लेवल पे क्या हो जाएगी, प्ले होगी। तो उस समय मैं आप लोगों को ये बताने नहीं बैठूंगा कि हाँ सर आपने ये देखा था, यहाँ पे हमारा ये था, आपने क्या चेकआउट किया सर। ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जब ये चलेगी ना हमारी ये चीजें, जब हम देखेंगे उस समय क्या है ना guys, मैं आप लोगों को नहीं समझा पाऊंगा कि सर ये चीजें आपको देखनी है, ये ऐसे देखना है, ये चीजें मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। तो ये चीजें हमेशा अपने दिमाग में बिठा लो। ओके, ये चीजें क्या करो, दिमाग में अपने बिठा लो किस तरीके से देखना। और ऐसा कुछ नहीं कि अलग टाइम फ्रेम पे अलग, अभी 5 मिनट है, 5 मिनट में भी उसी तरीके से देखना है। 1 मिनट में इम्बैलेंस देखना है, उसी तरीके से इम्बैलेंस देखना है। 1 आवर में देखना है, किसी में कोई रूल चेंज नहीं है। 4 आवर में देखना है, 34 हो गया, 4 आवर 4 आवर में देखना है, तो इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। किसी भी टाइम फ्रेम में अगर आप लोगों को चेक करना है, 11 घंटे, 12 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4, 5, 6, 7, 8, किसी भी घंटे में अगर आपको टाइम फ्रेम देखना है तो आपको इम्बैलेंस इसी तरीके से देखना होगा। ये वाला इम्बैलेंस किसी भी काम का नहीं है। अगर आप 11 घंटे में इस पे ट्रेड कर रहे हो और ये इम्बैलेंस ले रहे हो कि हाँ यहाँ पे मेरा इम्बैलेंस है, ये वाला बचा, मेक श्योर ये क्या ये वैलिड है? जी हाँ, ये बिल्कुल आपका वैलिड है, एकदम प्रॉपर तरीके से आपका जोन वैलिड है। क्यों वैलिड है? फर्स्ट ऑफ ऑल इससे ऊपर देखें ना, इससे ऊपर हमारे पास क्या है, लिक्विडिटी है। ये एक हाई जो होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है, ये हमारी एक लिक्विडिटी है। एंड दिस जोन आर अनमिटिगेटेड जोन एंड आल्सो अवेलेबल इम्बैलेंस। इधर इम्बैलेंस अवेलेबल था और इतना इसे फिल कर दिया था और ये बचा हुआ था हमारा, ये क्या था हमारा, इतना इतना अभी तक इम्बैलेंस बचा हुआ था। इस तरीके से अगर जोन जब भी फाइंड आउट करना है ना, तो ये जो जोन ड्रॉ किया है ना उसके नीचे से इम्बैलेंस हो। मान लीजिए अगर इम्बैलेंस नहीं है, एग्जांपल के लिए अगर आपका इम्बैलेंस नहीं है तो जो ये चीज है ना, ये विग, ये यहाँ तक भी आती है ना, ये यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये चीज यहाँ तक भी आ रही है ना तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब कुछ सफिशिएंट है अगर ये यहाँ तक आ रही है। क्योंकि जोन है ना जो, वो आपका अनमिटिगेट रहना चाहिए। कहने का मतलब इम्बैलेंस का मतलब ये होता है जो आप सप्लाई ले रहे हो आप उसके पास इम्बैलेंस है या उस जोन को किसी ने भी टैप नहीं किया हो। और दूसरा लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर इसको नेक्स्ट कैंडल की विग तोड़े, देखो अगर जैसे ये इसका विग ने तोड़ दिया इस वाले ने, तो यस ये ब्रेक हो चुका है एंड इस कैंडल ने इसे मिटिगेट कर लिया। कहने का किस तरीके से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इम्बैलेंस देखेंगे इस वाले लेवल पे,
इस वाले पे अगर हम मान लीजिए इम्बैलेंस देखते हैं तो ये अभी तो आ गया, बट जैसे इसका हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसके हाई को ब्रेक कर दिया है और ये क्या हो गया है, अगर इस जोन को मैं लेता, बट इस जोन को क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि मिटिगेट होगा। जोन कौन सा लूंगा मैं, ये वाला, क्योंकि इससे अब इम्बैलेंस भी है, इसे मिटिगेट भी नहीं किया, तो ये वाले जोन में क्या कर सकता, बाइंग के लिए अपना फाइंड आउट कर सकता था। इस तरीके से क्या करते हैं, हम अपने जोन्स को देखते हैं और इम्बैलेंस काफी इंपॉर्टेंट होता है, बट अभी काफी लोगों को इजी लगा हुआ है, लोग सिर्फ कंफ्यूजिंग होते हैं इनसाइड में। तो ये चीज सीख लो कि इनसाइड में कंफ्यूज मत हो, तो आप लोगों का जो ट्रेडिंग जर्नी है वो इजी हो जाएगी, ठीक है। इनसाइड में मत फंसो, जैसे कि ये वाली बताई थी मैंने आपको, इधर ट्रेड करोगे या ये वाला जो इनसाइड है, ये बस इनके अंदर मत फंसो, बाकी कहीं भी ट्रेड करो। जैसे ये कैंडल देखो, ये इनसाइड इनसाइड इनसाइड, लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए, आते हैं तो रेज हैंड कर सकते हो जस्ट फॉर इम्बैलेंस। अनदर क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं है, किसी का कोई भी क्वेश्चन इम्बैलेंस के साथ है तो अपना रेज हैंड कर सकते हो। ओके, अभिजीत सर आपको अनम्यूट दिया है। अभिजीत सर आपको अनम्यूट दिया है। हेलो जी सर बोलिए। सर, ये जो इम्बैलेंस आपने कहा है वो किसके करीब देखना है? आपने कुछ इंड्यूसमेंट कहा था शायद, उसके पास ढूंढना है करके, वही वर्किंग करेगा शायद। जी जी, तो इंड्यूसमेंट और एक क्या कहा था सर? तो आपने इससे पहले क्लास नहीं लगाई सर? नहीं सर, किया हुआ है, मतलब इम्बैलेंस देखना मुझे आता है, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमेशा इंड्यूसमेंट वर्क कहाँ, मतलब कैसे करेगा, मतलब ये इम्बैलेंस कहाँ ढूंढना है एग्जैक्टली जहाँ वो वर्क करेगा? इंड्यूसमेंट से अब और एक्सट्रीम पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए अगर आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में, एग्जांपल मान लीजिए कोई लो था, मार्केट इसे ब्रेक करना है, इस तरीके से मार्केट ने ब्रेक कर दिया, अब ये क्या आपका इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट से इससे ऊपर ये पुल बैक था, यहाँ पे इम्बैलेंस फाइंड करो, यहाँ पे आपको एक जोन दिख गया, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। इसको फेल कर दिया तो जो आपका एक्सट्रीम हाई था, मान लीजिए ये हाई था, तो इस हाई पे जो जोन ड्रॉ करते हैं उसके पास देखो, हाँ यहाँ पे मेरे पास इम्बैलेंस बचा था, तो ये जोन सही है, इस जोन में आके आप अपना दोबारा कर सकते हो, बस यही जोन। बाकी इधर अगर कोई दिखता है या इधर इंड्यूसमेंट पे दिखता है तो वो वर्क नहीं करता सर, वो सिर्फ ट्रैप होता है। ओके ओके सर, समझ गया सर, थैंक यू सर। ओके सर, वेल ओके। हाँ कपिल सर आपको अनम्यूट दिया है। हेलो जी सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मेरा ये तो क्लियर है बैलेंस, बट सर ये क्वेश्चन था मेरा, काफी 2 महीनों से वेट कर रहा हूँ सर, वो ये अपना एंट्री टाइप मॉडल जो है वो कब आएगा, उसके लिए सिर्फ वेट कर रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक है, इसके बाद एंट्री मॉडल है, यानी नेक्स्ट वीक में आएगा कि उसके अगले में? जी जी नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। नेक्स्ट में आ जाएगा? जी जी ठीक है, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वीरेंद्र सर आपको अनम्यूट दिया। वीरेंद्र सर आपको अनम्यूट दिया है। ओके, नो टाइम वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कपिल मिश्रा सर आपको अनम्यूट दिया सर। कपिल मिश्रा सर आपको अनम्यूट दिया है। हेलो जी सर बोलिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर बोलिए। सर ये कह रहा हूँ सर, जैसे मतलब मार्केट जो है जोन को जैसे क्रॉस करता है तो सर कम माने कि मतलब अब ये जोन काम नहीं करे, मतलब कैंडल क्लोजिंग हो कि जैसे स्वीप करे सर? सर इम्बैलेंस के साथ का क्वेश्चन तो पूछिए, अनदर क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं है, जब वो टॉपिक आएगा आप तब पूछिए। अच्छा सर, ये जो क्वेश्चन किया सर इसकिस मतलब किस टॉपिक में रहेगा सर? ये क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए क्या दोबारा क्वेश्चन ये सर, मतलब जैसे मतलब जोन को सर कैंडल ने क्लोज दे दिया सर ऊपर की तरफ, तो मतलब वहाँ काम करेगा कि नहीं सर दोबारा वो?
अगर जोन सर देखिए, ये जैसे जोन है प्रॉपर जो लिया, इससे ऊपर कैंडल ने क्लोज दे दिया, इसका मतलब है जोन फेल हो चुका है, मार्केट रिवर्सल का सोच रहा है, सप्लाई आपकी फेल हो गई है बस। जी 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 सर, यही क्वेश्चन था सर। ओके सर। जोन को ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर जोन आपका स्वीप होता है तो जैसे अगर ये भी ऊपर जाते हैं क्लोज नीचे देता है, तो उसका मतलब है स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि मार्केट डाउन जाएगा। बट अगर मार्केट का क्लोजिंग ऊपर दे दिया जोन से, तो जोन आपका फेल हो चुका है, ये चीज आपको याद रखनी है। रोहित कुमार सर आपको न्यूज दिया है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर यही पूछ रहा था, मैं अभी न्यू ज्वाइन किया हूँ, तो बेसिक से स्टार्ट कब हो सकता है क्लास? बेसिक से सर अभी तो एक्सपर्ट क्लास चल रही है, न्यू ज्वाइनिंग आप अपने जो आपकी वेबसाइट है क्रोम पे, वहां पे जाके चेक कर सकते हो, वहां पे ऑलरेडी इसकी वीडियोस डली हुई है। यस सर। सर आपका वेबसाइट जो है स्नैपचैट, उसमें तो रिकॉर्डेड वीडियो उसमें मिलेगा? जी जी, उसी में मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियो। सर उसमें तो बस 28 ही वीडियो है, तो बाकी? सर एसएमसी का कितना सोच रहे हो? 50-60 नहीं होता, यही 10-12 वीडियो होता है, उसमें प्राइस एक्शन के 10-12 एसएमसी के। यस सर यस। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर, आपका म्यूट दिया है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड सर रिपीट करना सर, बैलेंस रिपीट करना सर। क्या रिपीट करना सर इम्बैलेंस में? मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने ना यूट्यूब पे भी देखा था आज आपका ना वो स्नैपचैट में एक सर अलग है इधर जी, इधर पूछिए इधर क्या है। इधर सर इम्बैलेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताइए सर। सर इधर कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी यही तो बता रहा हूँ। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ चल रही है। फर्स्ट कैंडल का हाई देखना है अप ट्रेंड में, थर्ड कैंडल का लो देखना है। इसके बीच में जो एक गैप है, यहाँ से यहाँ का जो बीच में एक गैप है, ये क्या आपका इम्बैलेंस है। इनकेस अगर ये आपका वीक है, जो ये यहाँ आ जाती नीचे, यहाँ तक होती, जो आपकी वीक है ये यहाँ तक नीचे आती, तो इधर कोई भी इम्बैलेंस नहीं है। तो फिर जो इस केस में जो जोन लेते हो वो काम नहीं करता। बट यहाँ पे आपको क्या चाहिए, फोर्थ कैंडल चलती हुई, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मुझे अब इम्बैलेंस लेना है, तो मैं इस कैंडल का इम्बैलेंस नहीं ले सकता क्योंकि इसका वीक ने ले लिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे इम्बैलेंस लूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट कैंडल हुई, सेकंड थर्ड की, फोर्थ मेरी चल रही थी उस समय, मैंने ये इम्बैलेंस ड्रॉ किया था कि हाँ इसके बीच में क्या है, मेरा इम्बैलेंस है, जिसको मार्केट ने क्या किया, फिल कर लिया। अब बात आती है मुझे अगर इस कैंडल में इम्बैलेंस लेना, तो मुझे क्या वेट करना पड़ेगा, इस कैंडल का क्लोजिंग दे, इस कैंडल का क्लोजिंग मिले, इस कैंडल का क्लोजिंग मिले, एंड फोर्थ कैंडल यहाँ पे चल रही हो ऊपर नीचे, फोर्थ कैंडल क्या हो, आपकी करंट चल रही हो, ये तीन कैंडल क्लोज हो जाए और फोर्थ आपकी चल रही हो, तभी मैं इम्बैलेंस ले सकता हूँ। क्योंकि थर्ड कैंडल में हम कभी भी इम्बैलेंस नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ भी हो सकता है कि मार्केट क्या हो सकता है, कभी भी आपका रिवर्सल ले सकता है। मान लीजिए आपने यहाँ से ले लिया है ये और थर्ड कैंडल अभी आपकी चल रही है, आपने ड्रॉ कर लिया, क्योंकि अभी ऊपर जा रही है, क्या पता है वापस नीचे आ जाए। तो इसलिए हमेशा वेट करो कि फोर्थ कैंडल ओपन हो जाए, तभी आप क्या कर सकते हो, उस पे अपना जो इम्बैलेंस है ले सकते हो। और इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में भी देखना है कि फर्स्ट कैंडल का क्या देखना है, लो, थर्ड कैंडल का हाई, और उसके उल्टे में आपको अगर अप ट्रेंड में देखना है तो अप ट्रेंड में क्या देखना है, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का आपका लो। बट एक चीज, ये चीज याद रखना कि इनसाइड कैंडल्स ना हो, जैसे ये इसका अगर लो हाई ले रहे, क्योंकि ये जो कैंडल है ये इस वाली का इनसाइड है पूरी की पूरी। अगर इम्बैलेंस देखना है तो आपको इस कैंडल का हाई लेना पड़ेगा, तो वो इम्बैलेंस वर्क करेगा, ना कि ये वाला। लास्ट क्वेश्चन वीरेंद्र कैशव, आपको अनम्यूट दिया है सर। हैं बैठे हैं। हेलो हेलो जी सर। टाइमिंग दिख रहा है 6 बजे की टाइमिंग, उसके ऊपर हमें मतलब मिल सकता है। थोड़ा क्लियर बोलिए, समझ आए ताकि। सर नेटवर्क 6 बजे की टाइमिंग जो दिख रही है यहाँ, आप 6 बजे की टाइमिंग पे आके ऊपर देखिए जोन हमें मिल रहा है वहाँ पे, ये वाला बाएं साइड में आइए। नहीं सर, आप अभी ढेर
देर पीछे आप टाइमिंग नीचे देखिए, 6 बजे की टाइमिंग आप देखिए, पहले 6 बजे की टाइमिंग देखिए, उसके ऊपर आइए सर। क्लियर करना चाहता हूँ जी, तो इम्बैलेंस कहीं और पीछे आइए। सुनिए, आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि सर जोन क्लियर है, वो जोन हो गया है नहीं? आप क्या पूछ रहे हैं, वो जोन हो गया है नहीं? इम्बैलेंस को होता आप इधर पूछिए ना, उधर क्या, उधर कोई जोन अलग थोड़ी होगा, इधर पूछिए क्या पूछना नहीं पूछिए, ये पड़ा आपके सामने पूरा चार्ट। नहीं सर, मैं जो चीज देख रहा था उसी पे मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था। कल मेरा मैं 6 बजे की टाइमिंग से ऊपर देख रहा था। आपकी आवाज कट कट के आ रही है, अपना नेटवर्क सही कीजिए पहले। नितेश साहब सर, आपका म्यूट दिया है। हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर, बोलिए। सर आपने आइजम कैंडल में बताया था कि फर्स्ट कैंडल लो जाती है और थर्ड कैंडल हाई आती है, फिर उसके बाद में बोले थे सर आपने फर्स्ट कैंडल हाई जाती है फिर थर्ड कैंडल लो जाती है। सर ये मेरे को समझ में नहीं आया सर। फर्स्ट कैंडल हाई जाती है, थर्ड कैंडल लो आती है। हाँ सर, और फिर उसके बाद में बोले थे फर्स्ट कैंडल हाई जाती है फिर थर्ड कैंडल लो जाती है, ये मेरे को समझ में नहीं आया सर। आप पता नहीं सर क्या पढ़ रहे हैं, बट मैं एक बार बता देता हूँ, जिसके भी डाउट है ये ध्यान से देख लो, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, सबसे इजी टॉपिक है, इसमें इतने क्वेश्चन से तो आगे एंट्री मॉडल्स पे जाऊंगा। लोग बात करते हैं सेशन लिक्विडिटी की, तो आप लोगों की बस की नहीं है, ये क्लियर नहीं है तो सेशन लिक्विडिटी में किसी को नहीं जा सकता। देखिए अभी मार्केट डाउन ट्रेंड है, ओके, मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है, अभी तक मार्केट ने रिवर्सल नहीं लिया। अभी हम क्या चेक कर रहे हैं, ओके, कि मार्केट ने रिवर्सल एक क्रिएट कर लिया। अब अगर मुझे इम्बैलेंस ड्रॉ करना है, तो इम्बैलेंस ड्रॉ करने के लिए मेरे को 4 कैंडल चाहिए, 3 क्लोजिंग, 4 चल रही हो, तो फर्स्ट कैंडल, सेकंड, क्योंकि ये इनसाइड है तो इसको नहीं लेंगे। तो अभी देखिए ये थर्ड कैंडल थी, थर्ड ने क्या करती है, मुझे क्लोजिंग दे दी है, थर्ड ने क्या करी, मुझे प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग दे दी और अब फोर्थ चल पड़ेगी। तो जो मेरा इम्बैलेंस है ना, वो मैं अब देखूंगा। मान लीजिए इस कैंडल को क्लोज होने में अगर 5 मिनट बच रहे हैं, तो मैं इसको ड्रॉ नहीं कर सकता, इसको मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि ये कभी भी क्या हो सकता है, अभी ये ऊपर चल रही है, ऐसे ऊपर को जा रही है, बट जैसे क्लोजिंग का टाइम हुआ नीचे आ गए, ये क्या हुआ आपका, एकदम नीचे आ गए। तो इसलिए आपको क्या वेट करना है, जो आपकी एक कैंडल होती है जिसमें आप जोन लेते हो, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड कैंडल क्या होनी चाहिए आपकी, क्लोज, थर्ड कैंडल क्या होनी चाहिए आपकी, क्लोज। थर्ड कैंडल जब क्लोज होगी तभी आपका इम्बैलेंस ड्रॉ होगा, अगर क्लोज नहीं हुई तो इम्बैलेंस ड्रॉ नहीं कर सकते। आप देखिए नेक्स्ट कैंडल ये आई, ये क्या हो चुकी है, हमारी क्लोज हो चुकी है, ठीक है। तो अब जोन ड्रॉ करूंगा मैं इम्बैलेंस के लिए, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्योंकि थर्ड क्लोज हो चुकी है, तो जो ये है ये क्या है, हमारा इम्बैलेंस है, यहाँ से लेके यहाँ, क्योंकि क्लोज हो गया। अब देखिए फर्स्ट, सेकंड, अब मान लीजिए यहाँ थर्ड कैंडल मेरी चल रही है, अभी थर्ड कैंडल क्या है, इधर मेरी यहाँ पे चल रही है, ऐसे अभी चल रही है, इसे क्लोज होने के लिए 3 मिनट बचे हुए हैं। आपने क्या, अगर अपना जोन ड्रॉ कर ले कि हाँ ये मेरा इम्बैलेंस बचा है, अभी इसे क्लोज करने कितने थे, 3 मिनट। अब क्या हुआ, जो ऊपर को जा रही थी अब क्या हुआ, नीचे हो गई। अब जो आपने इम्बैलेंस ड्रॉ किया तो क्या है, बिल्कुल गलत, क्योंकि उसको यूज करने का टाइम ही क्या है, जब ये क्लोज दे देगी, जब नेक्स्ट कैंडल क्या करे, ऐसे क्लोज दे दे, तभी जो जोन है। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ सर, पहले नीचे थी ना, अब आपको लग रहा है सेल है, बट क्लोज का ही ऊपर, जो इसके बीच का गैप है ये क्या आपका इम्बैलेंस। इस तरीके से आपको वेट करना है कि थर्ड कैंडल क्लोजिंग मिल जाए, तभी आपको अपना जोन को ड्रॉ करना है इम्बैलेंस वाले को। आपका क्लियर हुआ है ये चीज सर? ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, वेल ओके। वीरेंद्र सर नेटवर्क सही है तो बोलिए। हेलो सर, आवाज कट कट के आ रही है आपकी बहुत। जी बोलिए सर। आवाज अब जा रही है? जी आवाज कट रही है। अभी आप जो बोले नीचे 4 कैंडल पे, अभी आप जो बोले 4 कैंडल पे हमें मतलब देखना है इम्बैलेंस,
जी फिर हेलो जी सर बोलिए। ये मतलब थोड़ा सा एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए बस। वही सर फिर से एक बार क्लियर कर दीजिए बस। ठीक है सर, 5-6 बार तो मैं रिप्ले कर सकता हूँ, तो दोबारा कर देता हूँ 8वीं बार आपके लिए। तो देखिए, आप मेरे पास इम्बैलेंस लेना है मुझे इस कैंडल का, यहाँ तक मेरा इम्बैलेंस क्लियर है। अब मुझे इम्बैलेंस देखना है, तो मेरी फर्स्ट कैंडल ये, सेकंड ये, अब ये थर्ड कैंडल मेरी क्लोजिंग दे चुकी है। तो मैंने इधर चेक किया सर, यहाँ पे नहीं, नीचे खाली बताइए, वो सब मुझे पता है। ऊपर में इम्बैलेंस कैसे देखना, 3 कैंडल के बीच में जो देखा जाता है वो पता है मुझे। ये खाली लास्ट में आप नीचे एकदम बता दीजिए 4 कैंडल पे आप इस तरीके से निकाल रहे, बस ओनली वन वही। सर एक तो आवाज कट कट के आ रहा है आपका बहुत, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपका समझ ही नहीं आया, आप बोल क्या रहे हैं? सर मैं ये बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ सर, 4 कैंडल के बीच में किस तरीके से आप निकाल रहे हैं वो सिर्फ वही चीज बता दीजिए बस। 3 कैंडल के बीच में जो निकाला जा रहा है इम्बैलेंस, वो मैं जान रहा हूँ सर। तो वही तो मैं आपको इधर बता रहा हूँ कि जब भी इम्बैलेंस लेना है तो 3 कैंडल आप पे प्रॉपर क्लोज चाहिए, 4th करंट में रनिंग होनी चाहिए। इधर जो ये इम्बैलेंस ड्रॉ कर रहा हूँ मैं आपके ऐसे नहीं कर रहा हूँ, यही तो मैं ऊपर बता रहा हूँ आपको, क्या अलग बता रहा हूँ। ये जो कैंडल है फर्स्ट सेकंड, अभी तक मैं इसका इम्बैलेंस ड्रॉ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी तक मेरे पे कोई कैंडल ही नहीं है। फर्स्ट ये, सेकंड ये, मैं वेट करूंगा कि जो मेरी थर्ड कैंडल ओपन होगी वो क्या करे, एक बार मुझे क्लोज दे दे। जब थर्ड कैंडल मुझे क्लोज दे देगी एंड 4th कैंडल चल पड़ेगी, तभी मैं अपना ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर थर्ड यहाँ पे चल रही है इस तरीके से, आपकी यहाँ पे थर्ड कैंडल अभी चल रही है, तो मैं इसको ड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि क्या भरोसा जो ये ऊपर ये नीचे भी आ सकती है ऐसे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि थर्ड कैंडल क्लोज हो जाए ऐसे एंड 4th कैंडल आपकी यहाँ पे ऐसे चलने लग जाए ऊपर नीचे, ठीक है, तब आप अपना इस तरीके से क्या कर सकते हो, इम्बैलेंस को ड्रॉ कर सकते हो जब 4th कैंडल चल जाएगी। बट अगर 4th ही नहीं चली है, थर्ड पे आपने अभी ड्रॉ कर दिया है, थर्ड अभी चल रही है, क्लोजिंग होने के लिए 5 मिनट बचे और आपने ड्रॉ कर दिया और आप सोच रहे हो कि ये मेरा जोन हो गया ट्रेड के लिए, मैं इसमें जोन ले लूंगा क्योंकि यहाँ इम्बैलेंस बन गया। तो ये क्या हो सकता है, सडनली इस तरीके से ड्रॉप दे सकता है। इसलिए वेट करो कि थर्ड कैंडल क्लोज दे दे और 4th कैंडल आपकी स्टार्ट हो जाए, तभी इम्बैलेंस ड्रॉ करो। तो वही मैं इधर आपको दिखा रहा था। अभी मैं इम्बैलेंस ड्रॉ नहीं कर सकता, मैं वेट कर रहा था थर्ड कैंडल कि हाँ थर्ड कैंडल ने क्या करा, मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड ने क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग हो चुकी है। बार रिप्ले में क्या है, क्लोजिंग हो चुकी है और लाइव में देखता है अगर, तो लाइव में इधर चौथी कैंडल अभी चल रही होती, बट ये बार रिप्ले में तो चौथी नहीं दिखाता, चौथी को प्ले करूंगा डायरेक्ट चलेगी। तो इधर क्या है, थर्ड कैंडल ने क्लोज दे दिया है, तो ये इसके बीच का जो ये गैप है, ये अब मेरा इम्बैलेंस है। अब फर्स्ट सेकंड, अब थर्ड कैंडल का क्या चाहिए मुझे, क्लोजिंग की, क्लोजिंग दे दे, तब मैं ड्रॉ कर सकता हूँ सर, उसके बिना ड्रॉ नहीं कर सकता। ओके सर, बस यही समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन अमित सर, आपको म्यूट किया। थैंक यू सर। सर मुझे थोड़ा इनसाइड कैंडल जहाँ पे बनती है वहां पे थोड़ा कंफ्यूज होता है। अभी सर 6:30 बजे की जगह पे चार्ट को सर ओपन कीजिए। सर ये देखिए, इनसाइड का एग्जांपल चाहिए तो इनसाइड का ये, इस कैंडल के बीच में जो ओपन हुआ है ना, ये आपका